सोलन शहर में दिन प्रतिदिन आवारा कुत्तों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। आलम अब ये है कि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने के चलते लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। यह आवारा कुत्ते आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसी ही घटना आज वार्ड नंबर 10 जेबीटी रोड से भी सामने आई, जहां पर एक 18 वर्षीय युवती को आवारा कुत्ते ने अपना शिकार बना लिया, जिसके चलते वह काफी चोटिल भी हो गई। बातचीत के दौरान कशिश ने बताया कि जब वह अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली तो रास्ते में कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया और उन आवारा कुत्तों से बचते हुए वह काफी चोटिल भी हो गई। उनका कहना है कि आवारा कुत्ते आए दिन किसी न किसी को अपना टारगेट बनाते रहते हैं। बीते कुछ दिनों पहले भी इन आवारा कुत्तों ने एक बच्चे को अपना शिकार बना लिया था। कशिश का कहना है कि आवारा कुत्तों ने उन्हें काटा तो नहीं, परंतु अगर हाथ में पर्स नहीं होता तो ये मुझे काट लेते। मतलब मैं सुबह ट्यूशन के लिए आ रही थी, आई थिंक 6:15 बजे मैं यहाँ से आ रही थी और यहाँ पे वो ग्रुप में थे, मतलब काले कुत्ते भी थे और कुछ और भी बहुत सारे ग्रुप में यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और वो हर दिन होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आज ही थे। लेकिन आज मैं वहाँ से आ रही थी और एक कुत्ते ने मुझे देखा, आई थिंक वो उसको पता नहीं क्या ही हो गया, उसने मुझे मतलब कि अटैक करने की कोशिश की और मेरे को अवेयर थी मैं कि हाँ मुझे काटने वाला है। मेरे पास पर्स था तो मैंने उसको पर्स से मारा और उसके साथ साथ फिर बाकी सब भी आ गए कि हाँ भाई ये भी काटता है। फिर मैंने उन सबको पर्स से मारा, लेकिन मैं पीछे पीछे जा रही थी और मैं नीचे गिर गई नाले में, ठीक है। और मेरे पास फिर तो कुछ भी अटैक करने को, मेरे पास हाथ तो मेरे वैसे भी खाली थे। तो फिर उसके बाद मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था। फिर मैं चिल्लाई, बहुत ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहे थे, मतलब कि मुझे खरोंच भी लग गई थी। फिर उसके बाद में बस ये थी कि मैं चिल्ला ही रही थी। फिर मैं चिल्लाते चिल्लाते उठी वापस, ठीक है। और फिर वो डर गए जब मैं चिल्लाई ना, मतलब बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी मैं कि वो ऐसे हो गया कि चिल्ला रही है क्या है ये। फिर मैं वहाँ से इधर को आई, इस साइड आई और वो इधर से उधर को भाग रहे थे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से ये उठाया, मैंने इनको ये फेंका, मतलब उनको लगा ना ऐसे कि मैं उतर गई हूँ। तो फिर ये हुआ, फिर वो उधर को भाग गए। फिर तब तक मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब मैं ऐसी हो गई थी कि मैं यहीं बैठ गई, मतलब मेरी पूरी बॉडी काँप रही थी। फिर आंटी आए एक, थैंक गॉड कि वो आए, क्योंकि कोई इतने ज़ोर से चिल्लाए, कोई भी इंसान यहाँ पे बाहर नहीं आया। आंटी वहाँ पे थे, उनको नीचे से उनको चीखें सुनी बेचारे। फिर वो आए, उन्होंने मेरे को पानी पिलाया, मुझे थोड़ा रिलैक्स करवाया। फिर उन्होंने मुझे ट्यूब वगैरह लगवाई, मेरे दोनों घुटने यहाँ तक के छिल गए थे। तो ये सब कुछ हुआ, मतलब वो कुत्तों को यहाँ से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चलो ये तो मेरे साथ हुआ, मैं तब भी थोड़ी ठीक हूँ, मतलब कि मैं बड़ी हूँ। लेकिन यहाँ से बहुत सारे बच्चे भी आते हैं और एक बच्चे के साथ हुआ भी है, उसके साथ ये केस हो चुका है, उसको काटा है, वो घर पे है अभी। मतलब और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, मतलब काफ़ी को अटैक कर चुके हैं वो कुत्ते। तो बहुत ही रिस्की है उनको यहाँ पे रखना, तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम कशिश ठाकुर है। तो वही स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर 10 में ही नहीं परंतु पूरे सोलन शहर में आवारा कुत्तों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी ओर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। आज टैंक रोड में कुत्ते के काटने की घटना सामने आई। कल ये आवारा कुत्ते किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। नगर निगम को इन्हें यहाँ से जल्द हटा देना चाहिए। बात करें कहाँ की घटना जो कुत्तों की? मेरा नाम कुलदीप ठाकुर है और ये वार्ड नंबर 10 की बात है। ये जहाँ हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं इसी जगह की बात है। यहाँ 10 से 12 कुत्ते वो रेगुलर रहते हैं। मैं भी लगभग 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, वो रेगुलर उनका यहाँ रहना है। और वो पिछले 1 साल से इतने आदमखोर बन चुके हैं कि उन्होंने मैक्सिमम वीकली वो 1 से 2 आदमी का वो शिकार करते हैं। जो बच्चा कॉलेज जाने वाला, स्कूल जाने वाला, जो रैंडमली दौड़ के जाएगा उस पर अटैक करते अगर किसके पास कोई बैग है या कोई बैग है, कोई छतरी है, उसके ऊपर भी हमला करते हैं। और हमला जब करते हैं तो वो अगर एक भौंक गया तो सारे सब इकट्ठे होकर के वो सीधा अटैक करते हैं। तो अगर ये इसके ऊपर अगर हमारी नगर निगम या नगर जो भी पंचायत है अगर इस पर वो एक्शन नहीं करेगी तो भविष्य में ये बहुत बड़ा एक रिस्क है। अभी भी कुछ ही दिन पहले एक मेरे दोस्त कोटखाई से, उनका एक बच्चा ट्यूशन जा रहा था, ट्यूशन जाने के टाइम उसको भी इसी पॉइंट पे उसको पकड़ा था और 3-4 कुत्तों ने उसके ऊपर अटैक किया है। तो अटैक इतना किया कि वो बच्चा 2 महीने से स्कूल नहीं जा पाता, उसका सारा लेग उसका डैमेज किया है, प्लस उसका बैग इधर कहीं लगा था, कहीं वो डैमेज है, उसको बेड रेस्ट पे रखा है डॉक्टर ने। तो मैं इस करके अभी आपसे भी यही निवेदन करूँगा कि जो हमारी एक मांग है इसको आप ऊपर लेवल तक ले जाए। कमिश्नर से भी आप इस चीज़ को ज़रूर कन्विंस करें और मैं स्पेशली वहाँ भी इसके बाद जाऊँगा, मैं उनसे भी इसके बारे में डिस्कस करूँगा और एक एप्लीकेशन भी दे रहा हूँ आज भी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि आप हमारी आवाज़ को ऊपर लेवल तक ले जाएं, क्योंकि ये खाली इसी वार्ड की बात नहीं, और भी बहुत समस्याएं हैं सोलन के अंदर की। तो इसके ऊपर एक अच्छा खासा एक एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आज तो मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल को किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकता है। मैं
मैं थैंक गॉड आभार इनका करता हूँ जिन लोगों ने इस बच्ची को बचाया, या इसकी बहादुरी को मैं मतलब एक अप्रिशिएट करता हूँ कि इसने 10-12 कुत्ते को फेस किया, उनसे लड़ते रही। तो इसके लिए मैं आपका भी धन्यवादी हूँ, और हमारी जो एक ये डिमांड है या एक हमारी पुकार है, इसको ऊपरी लेवल तक पहुँचाया जाए। धन्यवाद।